Good morning, students of MSc second semester. Welcome all of you in the video lecture class today. I am going to discuss about the remaining topic of respiration in arthropoda. Next heading that was in the tracheal respiration, in which a next topic is tracheal respiration in semi-aquatic insects. ट्रेकियल रिस्पायरेशन इन सेमी एक्वेटिक इंसेक्ट, ऐसे इंसेक्ट जो सेमी एक्वेटिक होते हैं, यानी पानी में भी रहते हैं, ज़मीन पे भी रहते हैं। तो ऐसे इंसेक्ट के अंदर ट्रेकियल रिस्पायरेशन कैसे हो रहा है वो यहाँ पे आपको जो है डिस्कस करने हम जा रहे हैं। तो इसमें जो है सेमी एक्वेटिक इंसेक्ट में ट्रेकियल रिस्पायरेशन तो बेसिकली वैसे ही होता है, लेकिन पानी में मसलन पाए जाते हैं एक्वेटिक रीजन में। तो यहाँ पे पानी में रिस्पायरेशन जब भी होता है तो गिल के थ्रू होता है, क्योंकि गिल के अलावा कोई और सिस्टम काम कर ही नहीं सकता वाटर में। तो इसलिए यहाँ पे कुछ कुदरत ने जो कि गिल टाइप इंतज़ाम किया है, जिससे यहाँ के जो सेमी एक्वेटिक एनिमल्स जब पानी में रहते हैं तो वो इसे अपने गिल की तरह से जो स्ट्रक्चर उससे सांस लेते हैं, और जब ज़मीन पे आ जाते हैं तो पूरे एरियल जैसे ट्रेकियल रिस्पायरेशन होता है वैसे लेते हैं। यानी ये दोनों जहाँ पे जो है कि अडाप्टेड होते हैं रिस्पायरेशन के लिए। तो इनका ट्रेकियल रिस्पायरेशन यानी कि जो सेमी एक्वेटिक इंसेक्ट हैं वो ट्रेकियल रिस्पायरेशन इनमें कैसे होता है ये अभी आप देखेंगे। उसके बाद जो एक्वेटिक रीजन में कैसे रिस्पायरेशन करते हैं वो अलग हेडिंग में आप पढ़ेंगे। तो इसी को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सेमी एक्वेटिक इंसेक्ट्स हैव ट्रैकी एंड ड्वेल फॉर द मोस्ट पार्ट ऑन और नियर द सरफेस ऑफ वाटर। जो सेमी एक्वेटिक इंसेक्ट हैं वो जो है कि ट्रेकियल सिस्टम भी उनके पास भी होता है, उसके साथ साथ उनके पास जो है कि पानी में रिस्पायरेशन करने के भी इंतज़ाम होते हैं कि अगर वो पानी के आसपास रहते हैं तो अगर वाटर बॉडी में वो चले जाते हैं तो फिर वहाँ पे भी रिस्पायरेशन करने का भी तरीका उनके पास होता है। दे आर डिपेंडेंट ऑन एटमॉस्फेरिक एयर एंड कैन नॉट ब्रीथ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। तो जो सेमी एक्वेटिक इंसेक्ट होते हैं तो उनके अंदर ट्रेकियल रिस्पायरेशन तो होता है, तो जो एटमॉस्फेयर में ये रिस्पायरेशन करते हैं तो उनके पास जो है कि वो एटमॉस्फेयर पे ही डिपेंड करते हैं, एटमॉस्फेयर के ही एयर पे डिपेंड करते हैं। और जो वाटर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसको वो इस तरह से आसानी से जो है कि डिजर्व नहीं कर पाते और रिपायर नहीं कर पाते। They have developed various structural adaptations for carrying down a supply of air from the surface of water। तो जब ये जो एटमॉस्फेयर में जिस तरह से ये रिस्पायरेशन करते हैं और जब इन्हें एक्वेटिक रीजन में रिस्पायरेशन करना होता है तो वो उस सिस्टम से तो ट्रेकियल सिस्टम से तो कर नहीं पाते। तो इनके जो है कि बॉडी में कुछ स्ट्रक्चरल एडाप्टेशन डेवलप किया हुआ होता है, जिसके वजह से वो जो है कि एक्वेटिक रीजन में यानी वाटर सरफेस पर जो वाटर बॉडी में घुले मिले ऑक्सीजन है उसको जो ये रिस्पायर कर पाते हैं। दस एन एयर बबल और फिल्म ऑफ एयर इज इंटेंजल्ड आइदर इन closely set hairs or at the tip of the abdomen or below the hard elytra। अब इसके लिए जैसे इनके बॉडी पर इंसेक्ट के बॉडी पर जैसे कोई एयर का बबल हो या फिल्म जैसा बना हो तो इस तरह बन जाता है, और या तो इनके हेयर पे कुछ इस तरह से फिल्म या एयर का बबल बन जाने की वजह से, या इनके एब्डोमेन पर जो है कि एब्डोमेन के टिप पर इस तरह का अगर एयर की कोई फिल्म या इस तरह बन जाती है तो वो उसी से ही जो है कि इनका जो है कि काम चलता है। लार्वी एंड प्यूपी ऑफ मॉस्किटोज
आर प्रोवाइडेड विथ रिस्पायरेटरी साइफन्स प्रोट्रूडिंग एबव वाटर सरफेस। जैसे मॉस्किटो के लार्वा हैं, प्यूपी हैं, तो इनके जो है कि बॉडी में एक जो साइफन जो है निकलता है बाहर, साइफन रिस्पायरेटरी साइफन प्रोट्रूड होके यानी बाहर निकलता है और वाटर सरफेस पे वो आके निकल जाता है, तो जिससे वो एयर से जो है कि ऑक्सीजन ले पाते हैं। वाटर स्कॉर्पियंस हैव ए ब्रीदिंग ट्यूब एट द टिप ऑफ एब्डोमेन। और जो स्कॉर्पियन पानी में पाए जाने वाले जो बिच्छू होते हैं उनके एब्डोमेन के टिप पर जो है कि ब्रीदिंग ट्यूब होता है, उससे वो ब्रीदिंग करते हैं। विच कैन बी एक्सटेंडेड टू द सरफेस ऑफ वाटर। और वही जो है बिच्छू के जो है वाटर स्कॉर्पियन का जो ब्रीदिंग ट्यूब है वो जो है कि वाटर सरफेस के ऊपर बाहर निकल आता है और उसी में जो एयर इंटर करता है उसी से वो सांस लेते हैं। रैट टेल्ड मैगट इरिस्टेलिस कैरीज ए टेलीस्कोप्ड ब्रीदिंग ट्यूब दैट कैन बी extended at will to the surface for considerable distance। रेड टेल्ड मैगट यानी एरिस्टेलिस एक जो इंसेक्ट है, ये क्या करता है, इसमें टेलीस्कोप्ड ब्रीदिंग ट्यूब होता है, यानी कि वो ट्यूब बाहर निकलता है फिर अंदर चला जाता है, इसमें आना जाना उसका रहता है और एक्सटेंड होकर के वो जो बाहर वाटर सरफेस पे जब बाहर आता है कुछ ऊंचाई पे आ जाता है फिर वहाँ पे वो जो है वो ऑक्सीजन को कैप्चर करता है। और यहाँ पे देखिए ये जो फिगर दिया गया है, डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंटिमा एंड इट्स जंक्शंस एंड ओरिजिनल लिविंग ऑफ ट्रेकिया। इसमें ये ओल्ड इंटिमा बन रहा है, इसके पहले जो डिस्क्रिप्शन किया था ये इसको हमने डिस्क्राइब कर दिया है। तो ये जो वही स्ट्रक्चर है, इसमें मैग्नीफाइड व्यू और जंक्शन बिटवीन द टू, इन दोनों के बीच में। इसके ये तो सेमी एक्वेटिक इंसेक्ट जो होते हैं वो कैसे ब्रीदिंग करते हैं उसकी चर्चा हुई, डिस्कस हुआ। इसके बाद एक नया जो है नए तरीके का फैशन है, नए तरह का रिस्पायरेशन का जो है तौर तरीका पाया जाता है, वो जिसको बोलते हैं प्लास्ट्रोन रिस्पायरेशन। प्लास्ट्रोन रिस्पायरेशन में क्या होता है ये आप देखिए। सम इंसेक्ट्स हैव स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर विच होल्ड ए परमानेंट thin films of air on the outside of the body in such a way that an extensive air water surface is present for gases exchange. Such a film of gas is called plastron। अब कुछ ऐसे इंसेक्ट हैं जिनके बॉडी पर स्पेशल टाइप का एक स्ट्रक्चर जो है कि होता है और उससे जो है उसी पर जो है एयर की एक फिल्म जो है बन जाती है, एक जो है कि लेयर बन जाती है बॉडी के आउटसाइड पर, और उससे जो है कि इस एयर के एक्सटेंसिव एयर्स यानी जो उसके स्किन पर सरफेस पे जो होते हैं वही जो है गैसेस एक्सचेंज में इंटरफियर करता है, यानी उसी के माध्यम से ये जो है रिस्पायरेशन करते हैं। और इसी जो गैस का जो फिल्म बन जाता है ऐसे इंसेक्ट के बॉडी के ऊपर, उसी फिल्म को एक्सटेंसिव एयर को ही क्या बोलते हैं, प्लास्ट्रोन बोलते हैं। तो इस तरह का उसी से इनका जब काम चलता है, रिस्पायरेशन होता है, तो उसी को प्लास्ट्रोन रिस्पायरेशन बोलते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया, सम इंसेक्ट्स हैव स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर विच होल्ड ए परमानेंट thin film of air the outside of the body in such a way that an extensive air water interfere is present for gases exchange. Such a film of gas is called plastron। तो इस तरह से जो ये कि इस तरह का फिल्म या लेयर बन जाता है इंसेक्ट बॉडी के ऊपर, परमानेंटली होता है ये, और उसी से इनका काम चलता है। तो जिसको यानी ये कह सकते हैं कि एक इंसेक्ट के बॉडी के ऊपर एक हवा का लेयर बना रहता है, और यानी कि हवा, जैसे कि हवा वहीं पे होगा जहाँ पे स्पेसेस होंगे, तो इस तरह के स्ट्रक्चर बना रहता है कि वहाँ पे स्पेसेस बने हों और उसमें इन्वायरमेंटल एयर जो है उसमें बराबर भरी हो, और उसी से वो अपना रिस्पायरेशन करते रहते हैं। The trachea opens
into the plastron so that oxygen can pass directly to the tissue। अब इस प्लास्ट्रोन से जो फिल्म बनी हुई होती है इनके बॉडी के ऊपर, अब वहाँ से एयर का इंटर कैसे करता है, कैसे रिस्पायरेशन करते हैं, तो इसके मैकेनिज्म को, इस मेथड को हम आगे डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। द ट्रैकी ओपन्स इनटू द प्लास्ट्रोन। अभी जो इनके बॉडी में जो ट्रेकिया अभी बताया हमने, ट्रेकिया जो पाया जाता है, तो ट्रेकिया उसके नीचे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो होता है, उसके ऊपर फिल्म नुमा बनी होती है, जिसको प्लास्ट्रोन बोलते हैं। तो प्लास्ट्रोन जो है उसी प्लास्ट्रोन के नीचे ही जो है कि ये ट्रेकी होता है, यानी ट्रेकी प्लास्ट्रोन के ऊपर खुलता है, प्लास्ट्रोन में ही खुलता है। और वहाँ से जो प्लास्ट्रोन यानी कि जो एयर फिल्म बनी हुई होती है वो जो है पास करती है, डायरेक्ट जो है टिश्यू में पास कर जाती है। यानी एनिमल इंसेक्ट के बॉडी में डायरेक्ट जो है प्लास्ट्रोन वाला जो एयर होता है, यानी कि जो परमानेंट जो एक्सटेंसिव एयर है, और वहीं पे ट्रेकल ट्यूब ओपन हुआ होता है, उसी से वो डायरेक्ट उसे टिश्यू में इंटर कर जाता है। The volume of plastron is constant and usually small since does not provide a store of air। अब प्लास्ट्रोन जो है बढ़ता घटता नहीं है, बल्कि इसका जो वॉल्यूम होता है वो जो है एक सेट होता है, कन्फर्म होता है, कांस्टेंट होता है, और उसमें जो एयर होती है वो जितनी रहती है उतनी ही रहती है, यानी उतनी ही एयर उसमें भरती है। यानी वहाँ पे एयर स्टोर नहीं किया जा सकता है, जितनी एयर होती है फिर टिश्यू के अंदर चली जाती है, फिर एयर आती है और फिर वही एयर जो है कि अंदर चली जाती है, यानी स्टोर नहीं हो पाता एयर। बट एक्ट्स एज ए गिल, और लेकिन ये एक गिल जैसा काम करता है, यानी प्लास्ट्रोन जो है इंसेक्ट में एक गिल की तरह से, जस्ट लाइक ए गिल ये फंक्शन करता है। जैसे फिशेज में क्या होता है, गिल होता है, गिल में जो है कि इन्वायरमेंटल जो वाटर में बॉडी में जो घुले मिले एयर होते हैं, डिजॉल्व एयर होते हैं, वो जो होते हैं गिल्स में आते हैं, और गिल्स में थोड़ी देर के लिए वहाँ पे उनके जो गिल्स रैकर होता है उसमें वो रहते हैं, फिर वहीं पे वो डिफ्यूज़ हो जाते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे जो है प्लास्ट्रोन जो ये रिस्पायरेशन है, इसमें ये एयर जो है कि फिल्म बना के फिल्म नुमा बनी रहती है, वहाँ पड़ी रहती है, और डायरेक्ट जो है कि वहाँ से ऑक्सीजन टिश्यू में डिफ्यूज़ हो जाते हैं, चले जाते हैं, इंटर कर जाते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं प्लास्ट्रोन जो है एक जो है कि इंसेक्ट के ऊपर गिल जैसा काम करता है। प्लास्ट्रोन फंक्शंस जस्ट लाइक ए गिल इन द इंसेक्ट्स एज इन फिशेज द गिल्स। द कांस्टेंट वॉल्यूम इज मेंटेन्ड by various hydrofuge devices spaced very close together so that water only penetrates between them when under considerable pressure। यानी ये जो प्लास्ट्रोन का जो वॉल्यूम होता है वो जो है कि मेंटेन रहता है, जितना उसका वॉल्यूम होता है कांस्टेंट रहता है। और ये जो है कि मेंटेन कैसे होता है इसका वॉल्यूम, क्योंकि यानी कि वॉल्यूम बढ़ता घटता नहीं है और उतना ही रहता है। ये मेंटेनेंस तभी हो पाता है क्योंकि वहाँ पे हाइड्रोफ्यूज डिवाइस पाया जाता है। कई तरह के हाइड्रोफ्यूज डिवाइसेस कई स्पेस होते हैं और बहुत ही क्लोज होते हैं, ये पास होते हैं, और उन्हीं के थ्रू जो है कि वाटर जो है कि इंटर करते हैं, और इंटर करते हैं उसके अंदर प्लास्ट्रोन के पास, और जो है कि वो एक प्रेशर क्रिएट करते हैं। जब प्रेशर क्रिएट करते हैं तो फिर एयर इंटर कर जाता है। एक्सेस एक्सटर्नल प्रेशर विच में डेवलप थ्रू द नॉर्मल इंसेक्ट लाइफ आर रेजिस्टेड। और जो अगर एक्स्ट्रा प्रेशर इस पर पड़ने लगे हाइड्रोफ्यूज डिवाइस का, तो जो है कि उसको जो इंसेक्ट नॉर्मल इंसेक्ट उसे जो है कि वो नॉर्मल लाइफ के लिए इनके लिए ठीक नहीं है। एक्सेस एक्सटर्नल प्रेशर विच में डेवलप थ्रू द नॉर्मल इंसेक्ट लाइफ। इस तरह से एक्स्ट्रा प्रेशर जो है कि एक्सेस प्रेशर जो है कि जो डेवलप करता है वो, तो उसी से उनकी लाइफ चलती रहती है, और उसको ये रोकने का प्रयास करते हैं। सच प्रेशर्स में डेवलप थ्रू द विलिगेशन ऑफ द ऑक्सीजन फ्रॉम द प्लास्ट्रोन। और ये प्रेशर जो है प्लास्ट्रोन में कितनी ऑक्सीजन है और कितना अवेलेबल ऑक्सीजन है उसके आधार पर ये जो है कि यूटिलाइज होता है। सो दैट द इंटरनल प्रेशर इज़ रिड्यूस्ड। तो नीचे का जो ट्रेकी के अंदर का जो प्रेशर होता है वो
इस तरह से रिड्यूस हो जाता है। और थ्रू द इंसेक्ट बीइंग इन डीप वाटर एंड देयरफॉर इंजेक्टेड सब्जेक्टेड टू हाई हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। तो इस तरह से जब ये प्रेशर मेंटेन नहीं हो पाता तो ये वाटर में डिप कर जाए, क्योंकि जब इनके इन्वायरमेंट में एयर नहीं मिल पाता, क्योंकि वो अभी हमने ऊपर डिस्क्राइब किया कि जिस प्रेशर की वजह से डेवलप होते हैं, तो नहीं हो पाता तो फिर ये जो है कि वाटर में डिप कर जाते हैं, यानी अपने आप को डुबा लेते हैं। और वहाँ पे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जब काम करता है, यानी कि जब डील करता है, तब उसके वजह से एयर इनके बॉडी के अंदर जाता है। यानी कि इन्वायरमेंट में जब इन्हें ऑक्सीजन की कमी होती है, जब ये नहीं हो जो कि ले पाते, तो फिर ये क्या करते हैं, ये जो एक्वेटिक रीजन में इंटर कर जाते हैं। इस तरह से वहाँ पे ये उसको रिस्पायरेशन कर पाते हैं। तो इस तरह से जनरल में हम ये कह सकते हैं सम इंसेक्ट्स हैव स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर विच होल्ड ए परमानेंट thin films of air on the outside of the body in such a way that an extensive air water interfere is present for gaseous exchange. Such a film of gas is called plastron. The trachea opens into the plastron so that oxygen can pass directly to the tissue. The volume of plastron is constant and usually small since it does not provide a store of air, but acts as a gill. The constant volume is maintained by various hydrofuge devices spaced very close together so that water only penetrates between them. Then under considerable pressure, excess external pressure which may develop through the normal insect life. The resistant such pressures may develop through the utilization of the oxygen from the plastron, so that the internal pressure is reduced, or through the insect being in deep water and therefore subjected to high hydrostatic pressure. That's so on. इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इससे और रिलेटेड जो है कि मैटर अभी रिमेनिंग है, बचा हुआ है, इसको लेकर आएंगे। ओके।